नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्किश। दर्शकों, आज 21 मार्च 2025 का दिन है और शुक्रवार है। आज मैं आपको जम्मू में जो भावे वाली माता का मंदिर है वहां पर लेकर आया हूं। ये मंदिर तकरीबन 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगर कहा जाए तो इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस मंदिर को राजा जम्बूलोचन, जिन्होंने जम्मू शहर बसाया था, उनके भाई बहुलोचन ने बनाया था। और अगर मंदिर, ये जो किला राजा बहुलोचन ने बनाया था, इसी किले के अंदर ये माता काली महाकाली का मंदिर है। और इस किले को भावे वाली माता का किला भी कहते हैं। और ये किला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजा जम्बूलोचन के भाई राजा बहुलोचन ने बनाया था। इतिहास तो इसका बहुत पुराना है। और अगर किले की संरचना देखी जाए कि किस हिसाब से और कैसे कैसे ये किला बनाया गया था, उस हिसाब से देखते हुए ये तकरीबन 9वीं शताब्दी का कुछ इतिहास भी बताता है और कुछ देखने वाली बातें भी बताता है। 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये किला तकरीबन जो जम्मू शहर के इर्द गिर्द जो राजपूत छोटे छोटे कस्बों के राजा सम्राट थे, राजपूत शासक थे, उनके संरक्षण में रहा। उसके बाद और शासकों के संरक्षण में रहा। लेकिन अगर शताब्दियों के इतिहास के बारे में बात की जाए, अगर मैं 16वीं शताब्दी तक आ जाऊं तो 1556 से लेकर 1605 तक का जो समय था, उस समय उत्तर भारत पर राजा अकबर का राज था। हाँ, जम्मू पर तो उसका पूरा राज नहीं था, लेकिन उसकी कुछ नीतियों का प्रभाव जम्मू पर भी था। लेकिन उस समय भी इस किले की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। बस इसी तरह अगर मैं 18वीं शताब्दी तक आ जाऊं तो उस समय अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जब जम्मू पर हमला किया था, जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और इस सारे क्षेत्र को उसने अपने कब्जे में ले लिया था, तो उस समय भी इस किले की तरफ, इस किले के रख रखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अगर देखा जाए या समझा जाए तो ये किला उस समय भी उपेक्षित ही रहा। हाँ, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में डोगरों का राज, डोगरा शासकों का राज शुरू हुआ, तो उस समय इस किले का रखाव शुरू किया गया। डोगरा शासकों ने इस किले का, इस भावे वाली माता के मंदिर का पूरा निर्माण दोबारा करवाया। दोबारा मीन्स ये नहीं कहूँगा कि दोबारा कि इसे तोड़कर नया बनाया गया, नहीं। इसके रख रखाव में जितना इसका मरम्मत का कार्य जो भी हो सकता था, वो सारा कार्य किया और इसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित किया। अब मैं जब रास्ते में आ रहा था, आप कुछ दुकानें भी देख रहे थे जो माता की बेंटों की दुकानें हैं। यानी कि जब लोग जहाँ पर टूरिस्ट माता के मंदिर में आते हैं, तो वो इन दुकानों से पूजा सामग्री, माता की चुन्नी, बच्चों के खिलौने और माता की बेटे वगैरह लेते हुए आते हैं और वो लेकर सब माता के मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उसे चढ़ाते भी हैं। ये तो मैंने आपको किले के बाहर का कुछ दृश्य बताया। अब मैं धीरे धीरे आपको मंदिर के किले के अंदर लिए जा रहा हूँ और आप उस समय देखिए किले के अंदर जाकर इसका माहौल कैसा है। अब दर्शकों, इस समय हम भावे वाली माता मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। पुलिस
चौकी सामने मुस्तैद है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन खैर हमने इनसे परमिशन ले ली थी, पूछ लिया था, तो इसलिए हम सीधा अब अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए अब दर्शकों मैं आपको इस मेन दरवाजे से अंदर लिए जा रहा हूँ। चलिए पहले मैं आपको अंदर चलकर इस किले की जो पोजीशन है, जो हालात हैं या जो कंडीशन है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए, और अगर देखें ये अंदर घुसते ही, मेन दरवाजे से अंदर आते ही दाईं तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। हम वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आ ही चुके हैं। और ये किले की तरफ यानी कि माता के मंदिर के चारों तरफ ये एक ऐसा दृश्य है कि आप ये सारा देख सकते हैं। ये चारों तरफ से एक ऐसा किला बनाया गया था कि जो पूरी तरह से हर हाल में सुरक्षित था। और इसी किले में से अगर आप देखने की चेष्टा करें या समझने की कोशिश करें, या मैं आपको कोशिश करता हूं कि बता पाऊं कि ये किला एक ऐसा किला था, इस किले में से आप पूरे जम्मू पर भी नज़र रख सकते थे। मैं दोबारा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि किले के चारों तरफ का एक दृश्य आपको दिखाया जाए। हाँ, जहाँ पर बानर सेना भी बहुत है, उससे भी हमें अपना रख रखाव बचाव जरूर करना है। चलिए, ये मैंने अंदर आते ही दाईं तरफ जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ से आकर मैंने आपको ये एक दृश्य दिखाने की कोशिश की। अगर आप देख पाएँ तो इस किले में ये आप दो झरोखे भी देख रहे हैं, ये पूरे किले की दीवारों में ये झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों से राजा महाराजा के टाइम पे सैनिक बाहर की लोगों पर, बाहर के वातावरण पर, बाहर के दृश्य पर नज़र रखा करते थे। अब मैं किले की बाईं तरफ अंदर घुसते ही बाईं तरफ जो सीढ़ियाँ थी उस तरफ आया हूँ। उस तरफ से आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको किले की संरचना दिखाई। अब मैं आपको किले के अंदर जो माता का मंदिर है उस तरफ लिए जा रहा हूँ, और वहाँ पे चलते चलते आपको दिखाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा कि कब कब हमारे डोगरा शासकों ने क्या क्या किया। दर्शकों, इस समय मंदिर दोपहर के लिए 2 घंटे या 3 घंटे जो उनका बंद करने का वक्त है वो हो रहा है, और ये मंदिर इस समय बंद हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये यात्रियों की, जहाँ पर जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ, इस जगह पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। और दूसरी तरफ आज शुक्रवार है, 21 मार्च 2025 का दिन, और 30 मार्च 2025 के दिन पहला नवरात्रा भी है। चैत्र पक्ष का, चैत्र मास का, कृष्ण पक्ष का पहला नवरात्रा भी है। और उस दिन से इस मंदिर में तकरीबन 8 दिन जो पूजा होगी। हाँ, तो दर्शकों, मैं आपको बता रहा था इस मंदिर के इतिहास के बारे में। अब आपको ये भी बता दूं कि 19वीं शताब्दी में पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने जब जम्मू कश्मीर रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो फिर उन्होंने ही इस किले की मरम्मत और इस मंदिर की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था, और उसे इस किले को और इस मंदिर को एक मजबूत संरचना दी। फिर जब डोगरा राज शुरू हुआ, डोगरा सम्राट, डोगरा राज्यों का उदय हुआ, तो 1846 से लेकर 1857 तक जम्मू के पहले राजा महाराजा गुलाब सिंह ने इस बाहु किले को एक सैन्य और प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और इसका रखरखाव किया। और इसके बाद 1857 से लेकर 1846 से लेकर 1857 तक
जब राजा जम्मू के राजा महाराजा रणजीत सिंह का समय आया तो उन्होंने इस मंदिर का संरक्षण पूरी तरह से किया। दर्शकों, इसमें माता के मंदिर बिल्कुल अंदर पहुंच चुका हूं और आपको इस समय मैं माता के मंदिर की पूरी एक माता की मूर्ति की पूरी एक झलक दिखा रहा हूं। आप ये देख लीजिए, जहां पर इस समय पुजारी भी हैं, लेकिन मैं शायद उनसे कोई बात कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन आपको मैं अंदर माता काली की ये जो मूर्ति स्थापित है इसकी एक पूरी झलक मैं आपको बड़े करीब से दिखा भी रहा हूं और आप देख लीजिए और समझ भी लीजिए। चलिए मैं पुजारी जी से सिर्फ एक ही बात पूछने की कोशिश करता हूं, अगर ये बता पाएँ तो। पंडित जी, ये मूर्ति कितनी पुरानी है? 500 साल पुराना मंदिर है। पंडित जी तो बता रहे हैं कि ये मूर्ति 500 साल पुरानी है, लेकिन जबकि इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। खैर, अब एक श्रद्धालु यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो हम उनकी पूजा की भी ले लेते हैं, क्योंकि हर आदमी की मंशा जहाँ पर पूरी होती है। ये मैंने दर्शकों आपको मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हैं उसकी पूरी झलक मैंने आपको दिखा दी। एक बार फिर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये देख लीजिए और लुत्फ या आनंद भी उठा लीजिए। पंडित जी थोड़ा ना कीजिए। रविकांत शर्मा। तो तुसी इस मंदिर 'ਚ कदों दे हो? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਵੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੰਮੂ 'ਚ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੋਲੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ ਡੋਗਰੀ 'ਚ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੇਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕਰ ਪੈਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੀ ਠਾਕਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲਿਗਰਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਠਾਕਰ ਪੈਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਰਵਜ ਜਦੋਂ ਅਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭੋਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। पहले छोटा जिहा कच्चा जिहा मंदिर होंदा नरसिंघे दा, बिल्कुल छोटा जिहा कच्चा जिहा मंदिर होंदा। एक लकड़ी दी चौकी उप्पर रखी है ते इहदी शालिग्रामी दी पूजा होंदी ही, विष्णु दी पूजा करदे, नरसिंघे दा नाम लैंदे हे। ते हुण अज्ज दी डेट च जेह्ड़ा एह् मंदिर है बहुत प्रसिद्ध होए दा है। कागजी पत्तरें च, गौरमेंट दे रिकार्डें च नरसिंह मंदिर दे नां कन्नै प्रसिद्ध है। ते साढ़े लोग जेह्ड़े असीं ठाकर द्वारा, जम्मू दे डोगरे लोग ठाकर द्वारा भी आखदे। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਲਾएं ਵੀ ਪੈਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। देखो जी, साढ़ा जेह्ड़ा परिवार जिन्ना भी है ये साढ़े कुलदेव न, इन्हें के सानू इत्थे किले दे अंदर बिठाए दा है। ये जदों राजा भोलोचन जी दे समय दे पूजा करदे, ये साढ़े पूर्वज न जेह्ड़े बजुर्ग न, इन्हें के सानू एड्डी बड्डी स्थान पर बावे वाली माता दे कन्नै नरसिंह मंदिर च बिठाए दा है। ये अपने समय दे इत्थे शालिग्रामे दी पूजा करदे हे, ठाकरें दी पूजा करदे हे। ते पूजा करियै ते मतलब कि अपने जेह्ड़े जित्थे बी स्थान पर होंदे घर इत्थे बावे रौंह्दे, चली जंदे चुपचाप ते किले दे अंदर पूजा करदे हे। ते एह् फिर अपने समय अनुसार इन्हें एक दो भरा होंदे रेह्, एक बाबा सुखदेव जी होंदे रेह् ते एक बाबा गोपाल दास जी होंदे। इंदे दोनें च एक ने केह् कीता, ब्याह कीता। एक मतलब जेह्ड़े केह् कहदे उसी डोगरी साढ़ी जां हिंदी च जेह्ड़े मतलब अपना विवाह नहीं कीता, बिना साधु जीवन जिया। एक ने दूए परिवारिक साधु जीवन जिया, जेह्ड़े परिवारिक साधु होंदे ते जिंदे कुले च अज्ज अस हैं, अस उंदे कुले च चला दे आं। ते एह् सारे जेह्ड़े तुस दिक्खा दे, कोई असें नहीं रखे दे इत्थे, किश नहीं रखे दा। कुछ लोकें इ'नें शिलाएं दे बारे नहीं पता। एह् इ'नें पत्थरें दे बिच जिंदे समाए दे उंदे चरणे निशान न। एह् गौरमेंट अगर दिक्खे ते अस मतलब उंदे कुछ भी उंदे रिकार्डें च पता नहीं, मेरे ख्याल उ'नेंगी पता भी नहीं है किले दे अंदर एह् मंदर है भी है कि नहीं है। एह् अज्ज साढ़े जेह्ड़े चैनल आह्ले आए दे, इंदे कन्नै गल्ले गल्ले बिच एह् चीज़ पता लगी कि अंदर केह् है केह् नहीं। आखा दे अस भी किले दे पूरा पता घूमे दे आं, लेकिन सानूं इस मंदर दे बारे च कोई पता गै नहीं हा। ते कु'नें
असें जेह्ड़े पुजारी नरसिंह ने अज्ज में अंदर मंदिर के अंदर सेवा करा दा हा, मैं इन्हें सनाया कि नरसिंह मंदिर इन्हें बनाया था। देखिए दर्शकों, आज इस किले के अंदर आकर इस मंदिर में मैं भी पहली बार पहुंचा हूं। मेरी भी उम्र 64 साल है। बहुत बार बाबे वाली माता के मंदिर आकर दर्शन किए, माथा भी टेका है, लेकिन इस मंदिर में आज मैं भी पहली बार पहुंचा हूं, जहां पर ये जो शिलाएं मैं देख रहा हूं, इनके ऊपर चरणों के निशान हैं। ये शिलाएं भी इतनी पुरानी लग रही हैं और इतनी पुरानी है कि मैं कोई पुरातत्व विभाग से नहीं हूं कि आपको इसकी इन शिलाओं की कोई आजू का अंदाज़ा बता पाऊँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसी शिलाएं आज की तारीख में या आज के युग में मिलती नहीं हैं। इन शिलाओं से ये तो साफ जाहिर लगता है कि ये हिस्सा, ये शिलाएं और ये मंदिर का ये हिस्सा भी हजारों साल पुराना है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंदिर की महानता क्यों और क्या है। कहते हैं, ये बहुत पुरानी बात है कि माता महाकाली को प्रसन्न करने के लिए पुराने ज़माने के लोग या पुराने बुजुर्ग कहते थे कि बलि लगती है या लगती थी। अब वो खैर चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं। कई जगहों पर प्रचलित आज भी चलती हैं कि देवी देवताओं के कई जगह बलि दी भी जाती है और कई जगह नहीं दी जाती है। लेकिन ये बाबा नरसिंह जी का जो मंदिर है, इन्होंने ही वो बलि प्रथा इस मंदिर में बंद करवाई थी, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर आपने भगवान को या किसी देवी या माता को प्रसन्न करना है तो किसी दूसरे जीव की हत्या क्यों। हाँ, आज की डेट में माता काली के मंदिर में आकर बलि आज भी चढ़ाई जाती है, लेकिन उसे आज हम छिल्ली, एक वर्ड है, छिल्ली के रूप में आते हैं। छिल्ली के रूप में हम वो बलि देते हैं कि जहाँ पर जब पूजा होती है तो छोटी छोटी बकरियाँ वगैरह बंधी हुई होती हैं और उनको हम पानी चढ़ाकर, उनको तिलक लगाकर हम उसे काटते या मारते नहीं हैं। उनके ऊपर फूल वगैरह पानी चढ़ाकर, तिलक लगाकर उन्हीं की पूजा करके अपनी तरफ से अर्पण कर देते हैं कि हे माता, ये हमारी तरफ से तो ये छिल्ली चढ़ाई गई है कि ये किस्म की समझ लो कि जो पुराने ज़माने में जो बलि प्रथा थी उसी का ये रूप हम तुम्हें एक अर्पण कर रहे हैं। हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारा कोई हमें आदेश है कि हम किसी जीव की हत्या करें और हे माँ तुझे प्रसन्न करें। मेरे ख्याल से यह बात बिल्कुल सही है कि किसी जीव की हत्या करके हम अपने देवी देवता को प्रसन्न तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे देवी देवता ने या हमारे किसी भी ग्रंथ में या हमारे किसी भी उपनिषद में या किसी भी महापुराण में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करो। आपको जैसे इन्होंने समझाया, बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से समझाया कि महत्वता क्या है और जो बलि जो लगती थी पुराने समय में बाबा वाली माता के, कैसे बंद हुई, क्यों। और इसमें ये है कि ये जो मंदिर था ये ठाकुर महाराज जी का, कृष्ण भगवान जी का वैष्णो मंदिर था। और हमारे पूर्वज जो गोपाल दास जी थे, बैरागी जी और बाबा सुखदेव जी थे, इन्होंने राजा जी से अनुरोध किया कि हम यहाँ वैष्णो हैं, बिल्कुल वैष्णो हैं, कोई मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस कारण उन्होंने राजा जी से एक रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे बलि ना की जाए, हम यहाँ पर शालिग्राम की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, ठाकुर महाराज की पूजा करते हैं। तो उनके इस अनुरोध पर राजा जी ने उस समय में बलि बंद कर दी गई। और आपसे यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में प्रेजेंट हमारे इस नरसिंह मंदिर को बैरागी परिवार ही चला रहा है, जो आगे कुल चलाता आ रहा है। और प्रेजेंट इस जो गद्दी के इंचार्ज है मेरे पिताश्री जो है महंत कालीदास साथ बैरागी जी इंचार्ज हैं। चलिए दर्शकों, आज महंत कालीदास जो बैरागी जी हैं, जो इस नरसिंह मंदिर के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये माता के मंदिर के बाहर जो पुराना अपूघर हुआ करता था, वहाँ पर एक कीर्तन सत्संग का भी आयोजन किया हुआ है जो चलता जाएगा। महाकाली, माता काली के नाम पर वो आज भी चल रहा है। हम चलते चलते उनसे भी मुलाकात करते जाएंगे और वो जो वहाँ पे जो भजन कीर्तन वगैरह हो रहा है उसे भी देखते हुए चलेंगे। इसी मंदिर में ये लाल दयाल बाबा लाल जी की मूर्ति लगी हुई है। इसके साथ ही संकट मोचन राम भक्त हनुमान, अंजनी पुत्र पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और इसी के साथ शिरडी के साईं बाबा जी की भी मूर्ति लगी हुई है। उसके साथ अगर आप देखें
तो ये भगवान शनिदेव की मूर्ति है। वैसे सनातन में शनिदेव की मूर्ति कहीं नहीं होती है तो सिर्फ शिला रूप में ही शनिदेव की पूजा होती है, लेकिन आजकल हर मंदिर में शनिदेव की एक मूर्ति स्थापित की ही गई है। ये माँ, इसके साथ ये माँ वैष्णो की ये मूर्ति है और उसके साथ ये दोनों मूर्तियाँ मैं वैष्णो देवी की हैं। चंडी माता ये दोनों मूर्तियाँ माँ चंडी की हैं। मचेल वाली माता, जिसे मचेलनी भी कहते हैं। ये वो ऐसी जगह बनाई गई है कि जैसे आप माता वैष्णो देवी के मंदिर दरबार गुफा में जाकर माँ वैष्णो के पिंडियों के रूप में दर्शन करते हैं, बस इसी तरह से जैसी पिंडियाँ वहाँ पर है वैसी ही ये पिंडियाँ जहाँ पर लगाई गई हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में जय भगवान शनिदेव की एक काफ़ी बड़ी मूर्ति लगाई गई है और ऊपर लिखा भी गया है ओम शम शनिचराय नमः। और इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी लगाया गया है, ये भी आप देख ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें खैर बाद में लगाई गई है तो मंदिर का प्रांगण ही तो पूजा का स्थल ही है। ये है महंत कालीदास बैरागी जी, जो बाबा वाली माता के मंदिर में नरसिंह मंदिर के हेड पुजारी हैं। वो आज जहाँ पे कलश जाता निकाल रहे हैं पूजा करते हुए और आगे चल रहे हैं। दर्शकों, इस समय मैं बाबा वाली माता के मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और जो आपको ये जो दीवार दिखा रहा हूँ, ये अंदर जाएं, जब किले के अंदर जाएं तो ये दाईं ओर की दीवार है जो मैं अब आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। दीवार काफ़ी ऊंची है और मैं ये सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किला अगर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और राजा बहुलोचन ने बनाया था, तब से लेकर आज तक ये दीवारें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बनाई गई थी। मतलब जहाँ मेरे दिखाने का मेन मकसद वो यही है कि उस समय कैसे और किस तरह का मटेरियल सामान इन दीवारों को बनाने के लिए लगाया गया होगा कि जिसमें पूरे का पूरा ये इतना वक्त गुजरने के बाद भी ये किले की दीवारें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे देखकर लगता है कि अभी कुछ साल पहले ही बनाई गई हों। और अगर अब इस समय मैं आपको मंदिर के बिल्कुल पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ, अगर आप नीचे देखें तो तवी नदी आपको दिखाई देती है और वो सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं ये सिद्रा और नगरोटा की तरफ की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं वहाँ की। और अगर आप सामने इस तरफ तवी के इस तरफ देखें तो ये जो आपको महल दिखाई दे रहे हैं ये पुराने राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे। इन्हीं महलों में महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा जम्मू के आखिरी डोगरा वंश के राजा महाराजा हरि सिंह का भी यहीं पे ये राजमहल भी हुआ करते थे और यहीं पे शाही दरबार भी हुआ करते थे। दर्शकों, ये थी मेरी छोटी सी कवरेज बाबा वाली माता के मंदिर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने जो सुना पढ़ा जो देखा आपको मैंने सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी और पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। 46 में उन्होंने अपनी सेना के एक मुख्य प्रधान महाराजा गुलाब सिंह, जो जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा शासक हुए, उन्हें जब जम्मू का राजा बनाया और उनका राज्यकाल 1846 से लेकर 1857 तक था। महाराजा गुलाब सिंह ने भी इसका
रख रखाव किया और इसे अपने एक सैनिक कार्यालय या सैनिक किले के तौर पर इस्तेमाल किया और इसमें प्रशासनिक कार्य भी किए। उसके बाद 1857 से लेकर 1885 तक जब दूसरे राजा महाराजा रणवीर सिंह का वक्त आया, माफ़ कीजिएगा मैंने वीडियो में एक जगह महाराजा रणजीत सिंह बोला है, लेकिन वो नाम महाराजा रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह का वक्त आया तो उन्होंने भी इस किले का अच्छी तरह से रख रखाव किया और इसे विकसित करने की कोशिश की। उसके बाद 1885 से लेकर 1925 तक जब महाराजा प्रताप सिंह का वक्त आया तो उन्होंने भी इस किले का बड़ी अच्छी तरह से रख रखाव किया। अगर देखा जाए कहा जाए तो इस किले का और इस मंदिर का रख रखाव मरम्मत का कार्य जो भी था वो डोगरा शासकों के बाद ही हुआ, उससे पहले किसी ने भी नहीं किया। करना क्या था, किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। और जब 1925 से लेकर 1947 तक हिंदुस्तान भारत के आज़ाद होने तक महाराजा रणजीत सिंह का राज था, उन्होंने भी इस किले बड़ी अच्छी तरह से बेहतर स्थिति में रखा। और उसके बाद 1947 से लेकर आज 2025 है, ये किला भारतीय पुरातत्व विभाग की अधीन आ चुका है। उन्होंने भी खैर इस तरफ कोई खास ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो मर्जी है, ये किला कितने बसंत, कितने युद्ध, कितने भूकंप और कितनी होनियाँ झेल चुका है, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कवरेज जो आपने पहले देख ली। अब जो मैं पीछे कुछ बयान नहीं कर सका या वीडियो बनाने के बाद मुझे ध्यान आया तो मैंने इस वीडियो के साथ अटैच कर दी। अगर कोई कमी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।